So today's chapter is areas related to circles, and this is chapter 12 of class 10th. And if I ask you what is area, so what we have learned in previous classes, area के बारे में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कोई भी दो फिगर्स, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसका एरिया येलो का और इस ग्रीन का दोनों का एरिया सेम है, तो वी से द टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, मीन्स ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हैं, तो इनको दोनों का एरिया क्या है, सेम है। एरिया मतलब ये जो येलो पार्ट पूरा अंदर वाला पार्ट है और ये ग्रीन, दैट मीन्स एरिया इज सेम। ओके, बट नॉट नेसेसरी दो चीज़ का यदि एरिया सेम हो तो उसका दोनों बिल्कुल सेम ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एरिया सेम हो सकता है पर शेप में भी डिफरेंट। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि जैसे तीन चीज़ें हैं, तो यदि मैं कोई पूछे कि टोटल एरिया बताओ, तो मीन्स एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 इज़ कॉल्ड द टोटल एरिया। और हमने एक चीज़ सीखी थी, एरिया ऑफ किसी चीज़ का एरिया बोलते हैं तो हम ए आर से भी लिख सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ए पार्ट, सपोज 1 की जगह मैं ए बोलता, तो एरिया ऑफ पार्ट ए प्लस एरिया ऑफ पार्ट बी प्लस एरिया ऑफ पार्ट सी, दैट इज़ द टोटल एरिया। मीन्स एरिया को हम पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या पार्ट्स को जोड़ के टोटल एरिया भी हो सकता है। एक और भी चीज़ हम पढ़े थे कि एरिया जो है स्पेशली इट इज़ इंक्लोज अंडर सर्टेन बाउंड्रीज। जैसे ये ए वाले को देखो येलो, ये बाउंड्री है उसकी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इस बाउंड्री के अंदर जो है वो है एरिया। तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री को वर्ड एक यूज़ करते हैं पेरीमीटर, ये हमने पढ़ा था। सो द पेरीफेरी ऑफ एनीथिंग, दिस मीन्स द बाउंड्री ऑफ एनीथिंग एंड विच इज़ इन मीटर इज कॉल्ड पेरीमीटर, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस चैप्टर, द एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। जब हम सर्कल की बात करेंगे तो उसके एरिया की बात करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल लर्न, we will start with discussion with a review of concept of perimeter, means सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, राइट। अभी तो हम टोटलिटी में एरिया के बारे में पढ़ा था, अब स्पेसिफिकली सर्कल की एरियाज के पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। और जब हम ये जान जाएंगे तो इस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे फाइंडिंग द एरियाज ऑफ टू स्पेशल पार्ट्स ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन मीन्स एरिया, इसके अंदर दो स्पेशल पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सेक्टर, एक को बोलते हैं सेगमेंट, ये भी हमने जाना था। तो इनके एरिया कैसे निकालते हैं, वो बेस्ड ऑन द अबाव नॉलेज कि एक सिंपल सर्कल का एरिया पेरीमीटर कैसे निकलते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। एंड देन इन द एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग सर्कल्स एंड देयर पार्ट, मीन्स सर्कल हुआ, हाफ सर्कल हुआ, सेक्टर्स हुए, सेगमेंट हुए, उससे मिलाकर यदि हम जो चीज़ें बनाते हैं और उनका एरिया कैसे निकाला जाएगा, दैट वी विल लर्न। फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम देखते भी हैं, जैसे एक आर्ट है, इसमें ये देखो व्हील है, कोस्टर होता है, राइट। कोस्टर मीन्स जहाँ चाय रखते हैं, राइट। वाशर्स होते हैं, आप डे टू डे लाइफ में केक बनता है, वो भी सर्कुलर है। सो इन सब का भी यदि एरिया निकालना आता है तो कैसे निकालते हैं, सो दोज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल इससे, राइट। लेट्स रिव्यू जो हमने अभी तक पढ़ा था। और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी एरिया के अंदर, पाई, द दिस पर्टिकुलर फॉर्म, एंड दिस इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड पाई। आप इसको PIE भी बोल सकते हैं, बहुत बार पाई मीन्स PI भी लिखते हैं। और हमने ये जाना था कि पाई की जो वैल्यू होती है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस 3.14159265636 सो ऑन कंटिन्यूस चलता रहता है। एंड डैट डैश डैट डैश मीन्स इट इज़ कंटिन्यूसली चल ही रहा है, देयर इज़ नो एंड। एंड सच नंबर वी नो इट्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, जिनका कोई अंत ही नहीं हो। दूसरा, पाई कैसा नंबर है, नॉन रैकनिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीन्स बहुत सी चीज़ों में इसमें तो एक तो नॉन रैकनिंग है, मीन्स एंड ही नहीं है। दूसरा क्या है कि देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, सब डिफरेंट नंबर हैं, राइट। यहाँ लास्ट में भी देखो, यहाँ पे जो हमने लिखा है 3 है, 2 है, 7 है, 9 है, 5 है, 0, तो यू कैन नॉट से कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, दैट मीन्स दे आर नॉन रिपीटिंग। सो पाई इज़ अ नॉन रैकनिंग, नॉन रिपीटिंग, इर्रेशनल नंबर। प्लस अभी तक हम क्या जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा था कि पाई इज इक्वल टू पाई आल्सो होता है 22/7, या हम बहुत बार लेते हैं 3.1428, इतना ना लेके हम खाली 3.14 ले लेते हैं। दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू 3.44 बोले या पाई इज इक्वल टू 22/7 बोले,
दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, दीज आर नॉट एक्यूरेट वैल्यूज़। जब हम बहुत बार कैलकुलेशंस करते हैं और जहाँ पाई आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू नॉर्मली 3.14, ये तो एग्जामिनर या क्वेश्चन जहाँ होगा वहाँ बताएगा, या तो एग्जामिनर बताएगा या क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्लीज़ यूज़ वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14, और दे विल से पाई इज इक्वल टू 22.7, प्लीज़ यूज़ दिस फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़। बट एक्चुअल में पाई की वैल्यू ये है, पर ये है क्या चीज़, कैसे बोलें कि पाई क्या है। आपको यदि पूछो कि सिंपली स्टूडेंट पूछ ले पाई जानते हो, यस यू विल से इट्स 22.7 और 3.14, और मे बी इफ़ यू आर स्मार्ट यू विल से 3.14285714285714, and if you are super smart then you will say this way. But is this the right way to remember what is pi? तो पाई है क्या? Pi is basically a ratio, and ratio of what? Two things. Ratio of circumference divided by diameter. And what is circumference? You know, सर्कल जो होता है उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है या पेरीमीटर होती है, उस पेरीमीटर को और सर्कल का डायमीटर, दिस इज़ द डायमीटर, मीन्स मैं पेरीमीटर को या सर्कमफ्रेंस को सर्कल की उसके डायमीटर से यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ, एंड वट एवर दैट रेशो इज ऑलवेज इज कॉल्ड पाई. सो पाई इज़ अ रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. और ये चीज़ जो है आज नहीं मालूम चली. जैसे एक इंडियन साइंटिस्ट थे आर्यभट्टा, उन्होंने बोली वैल्यू 3.1416. ही फाउंड आउट कि पाई इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ 62832 डिवाइड बाई 20,000, एंड ही वॉज एबल टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. वेयर एज आर्कमिडीज था, इनसे भी करीब 200 साल पहले उन्होंने पाई की वैल्यू बोली थी इट इज़ ग्रेटर दैन दिस एंड लेस दैन दिस. एंड आज की डेट में सुपर कंप्यूटर्स हैं, सो वी हैव फाउंड आउट value of pi up to 1.24 trillion decimal places, means because it is non recurring, इसका एंड ही नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर चलता गया और उसने 1.24 ट्रिलियन डिजिट तक तो बता ही दिया है उसने कि पाई की वैल्यू ये है, समथिंग लाइक दिस. बट इट स्टिल कंटिन्यू, इफ़ यू वांट इट विल कंटिन्यू. बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस प्लीज़ रिमेंबर, एक्चुअल में पाई जो होती है इट इज़ अ रेशो of the circumference of a circle divided by its diameter. ठीक है, ओके. पर यदि मेरे को डायमीटर मालूम है तो मैं क्या बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू डायमीटर. सो वी कैन राइट सर्कमफ्रेंस और द पेरीमीटर और द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर इंटू पाई. इस रेशो से, बिकॉज पाई इज स्टैंडर्ड थिंग, पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज अ रेशो. तो यहाँ से क्या निकला, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर. वी कैन राइट पाई इंटू डायमीटर. और डायमीटर यदि मेरे को रेडियस मालूम है तो डायमीटर क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो वी कैन राइट पाई इंटू 2r, बिकॉज r इज द रेडियस विच इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट मीन्स 2r. और इसको मैं रीअरेंज करूँ तो इट विल बी 2 पाई r. दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर या बाउंड्री of a circle whose radius is r is always equal to 2 pi r. So today we come to know, या आपको मालूम चला होगा कि circumference जो हम बोलते हैं 2 pi r, वो आया कहाँ से, वो आया यहाँ से कि the definition of pi is a ratio of circumference divided by diameter. As a result we find out circumference is equal to pi into diameter. Diameter is twice of radius. As a result circumference is equal to 2 pi r. क्लियर हो गया, वेरी गुड. अब जब तुमको सर्कमफ्रेंस हमको मालूम था तो हमने एक फॉर्मूला और सीखा था कि वट एवर इट इज़ इनसाइड दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया. तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. ये तो आपको याद ही है. सो एरिया इज द इनसाइड पार्ट, वट एवर इज इनसाइड द बाउंड्री और द सर्कमफ्रेंस और द पेरीमीटर इज कॉल्ड एरिया. सो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड. लेट्स मूव अहेड. थोड़ा सा और चीज़ समझ लें. सपोज ये एक व्हील है या एक ये सर्कल है. इस सर्कल के ना हमने इतने सारे पार्ट किए, कितने, 16. आप चाहो तो इसके 32 कर लो, और मे बी यू कैन हैव n नंबर ऑफ पार्ट्स. बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज समझाने के लिए हमने इसके कितने पार्ट किए, 16, एंड ऑल आर इक्वल पार्ट्स. अब इसको क्या किया हमने, अलग अलग एक
रखते गए, काट लिया, कैंची से कट किया और एक रखा, फिर सेकंड रखा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे हमने टोटल कितने हैं 16 पार्ट्स के, 16 को ऐसे अरेंज कर लिया। यदि मैं इसके 32 पार्ट्स करता तो ऐसे ही 32 को मैं अरेंज करता, वो भी ऐसे ही अरेंज होते, अल्टरनेट को मैं ऐसे ही रखता जाता, वी कैन अरेंज इट। अब ध्यान से देखो, यदि मैं एक इसके ऊपर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूं तो लुक इसके सेंटर से ही यहाँ और ये करीब करीब ऐसे आ रहा है, एंड देखो ये जो पार्ट बचा है इसको मैं उठा के यदि यहाँ लाऊं तो इट विल कवर दिस, कर लेगा। ओके, दूसरा देखो ये जो कर्व एरिया है 3 का, 5 का, 7 का, ये कर्व है टॉप में ना। क्यों कर्व है? क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है। मैंने जब ये एरिया कट करूँगा, जैसे मैं 4 का कटूँगा तो दिस इज सर्कुलर पार्ट, तो कुछ ऐसे ही आएगा। यदि मैं इसके और छोटे पार्ट करता तो ये सर्कुलर जो एरिया है, ये जो डिप है वो और छोटा होता जाता। दैट मीन्स इफ़ आई डू इनफाइनाइट पार्ट्स में देखते काटूँ और उनको ऐसे अरेंज करूँ, सो दिस लुक व्हाट इज़ दिस रेड शेप, सो मोर और लेस इट इज़ लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल, लग रहा है ना रेक्टेंगल। इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जितने कर्व हैं वो क्या है, इज़ द पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो कितनी होगी 2 पाई आर। और क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 ऊपर गया नीचे 2, दैट मीन्स मैंने हाफ ब्लू वाले ऊपर गए और जो वाइट वाले नीचे हैं, दैट मीन्स दिस लेंथ फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर ऑफ दिस रेड रेक्टेंगल वी कैन से इट इज़ 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, मीन्स हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यदि n नंबर ऑफ होंगे तो भी ये क्या होगी 2 पाई आर होगी। द ओनली डिफरेंस इज ये जो कर्व्स आ रहे हैं वो छोटे हो जाते हैं, मीन्स वो लाइन जैसा ही प्लेन से दिखने लगेगा हमको। ओके, व्हाट अबाउट दिस ब्रेड्थ ऑफ द सर्कल, इट विल बी इज इक्वल टू आर। क्यों? क्योंकि ये देखो किसी एक पार्ट को देखो, ये 1 को देखो, ये सेंटर से आया, तो दिस इज व्हाट इज दिस इज द रेडियस, सो बी इज इक्वल टू आर। तो हमने क्या बोला, एक हमने सर्कल को लिया, उसके n नंबर ऑफ पार्ट्स किए, यदि हम सबको अरेंज करेंगे तो लिटरली व्हाट दे आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। एंड इस रेक्टेंगल का यदि मैं आपसे पूछूं एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो आपने पढ़ाई है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेट्स मल्टीप्लाई। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रेड्थ, दैट इज आर। और इसको यदि आप सॉल्व करोगे 2 कट गया, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स, और हमने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम क्या बोल रहे हैं, यदि एक सर्कल को आप इस तरीके से काट के अरेंज करते हैं, सो अल्टीमेटली यू विल गेट अ रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही तो सर्कल का एरिया होगा। सो दिस वे फर्स्ट टाइम वी हैव आइडेंटिफाई व्हाई इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। पाई हमने मालूम ही था, उससे हमें सर्कमफ्रेंस मालूम चल गया, सर्कमफ्रेंस से हमने एरिया को कट किया, मतलब सर्कल को कट किया, जब अरेंज किया तो दे फॉर्म अ शेप कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमें मालूम ही है लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज़ अ स्टैंडर्ड फार्मूला, और उससे हमको एरिया ऑफ द सर्कल मालूम चल गया। सो दिस वे यू हैव आइडेंटिफाइड कि एरिया ऑफ द सर्कल वो फार्मूला क्यों बोलते हैं हम पाई आर स्क्वायर। तो आपने इसको फॉर्मुलेट भी कर लिया एरिया को, वेरी गुड। सो ये दिस इज द सेकेंड थिंग टुडे यू हैव लर्न। अभी तक आपको सिर्फ ये बोला जाता है टीचर, एरिया याद रखो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस, पाई इज 22/7। तो आज आपने पाई भी सीख लिया, आपने ये भी समझ में आ गया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एंड वाई द सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। क्लियर, वेरी गुड। नाउ टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक तो हम रिवीजन ही कर रहे थे। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। पहली बात, एरिया ऑफ अ सेक्टर और सेगमेंट समझ तो लें, क्या है, याद है कुछ सेक्टर और एरिया। ओके, सेक्टर मीन्स एक यदि सर्कल में लूँ, उसके सेंटर से 2 लाइन पी एंड क्यू ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये जो पार्ट केक, जैसे केक है उसका एक ये पार्ट आपने कट किया, तो दिस ग्रीन कलर पार्ट इज़ 1 पार्ट ऑफ द सर्कल एंड दिस इज़ अनदर पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड सेक्टर। अब इसमें 2 सेक्टर होते हैं, बड़ा वाला सेक्टर येलो वाला और एक ग्रीन, तो दिस कॉल्ड द मेजर सेक्टर। बड़ा मीन्स मेजर सेक्टर एंड द स्मॉल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। सेक्टर याद आ गया। सेम वे में यदि मैं एक सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, तो कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। ग्रीन वाली इज कॉल्ड सेगमेंट एंड दिस इज ऑल्सो इज अ सेगमेंट। तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले क्या बोलते हैं, ऑलवेज माइनर सेगमेंट। वेयर पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, यहाँ पे ओ क्यू और ओ पी क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो इस तरीके से दो हमने लाइन ड्रॉ की जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके बीच के पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर भी वैसे आप देखा ना, दिल्ली में जाओगे तो आपको बहुत सारे सेक्टर मिलेंगे। मीन्स एक बहुत बड़े एरिया को लिया, उसको सर्कुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड इस शेप में होते हैं वो। इट इज़ नॉट लाइक द फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट। दूसरा, जब भी हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो ये क्या बनी, नीचे से यहाँ से यदि लाइन को मैं देखूँ, ब्लू कलर की लाइन, दिस इज़ अ कॉर्ड, दिस इज़ अ सॉरी आर्क, ये तो कॉर्ड होगी पी क्यू, दिस एन आर्क, आर्क फॉर्म में है, ये बैंड है, बोलते हैं ना आर्क फॉर्म में। ये हमारी क्या होगी, छोटी वाली माइनर आर्क। और यदि मैं ऐसे देखूं, पी से क्यों घूम के यहाँ तक आऊँ, दिस कॉल्ड द मेजर आर्क। तो इन अ सर्कल यू कैन डिवाइड द सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स और इन सेगमेंट्स, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन द सेक्टर कि अब हमको इस सेक्टर का एरिया पता लगाना है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर इन अ सर्कल, हाउ टू फाइंड आउट। तो देखो, यदि मैं सर्कल को देखूंगा, ये उसका सेंटर है, आर इज़ द रेडियस, ये हमने एक सेक्टर बनाया ब्लू कलर का जो आप दिख रहा है, एंड इट इज़ अ मेकिंग एंगल थीटा, मीन्स ए ओ बी हैविंग एंगल थीटा डिग्री। तो मीन्स पूरा तो कितना होता है सर्कल, 360 होता है, उसमें से हमने इतना केक काट के आपको दे दिया, मीन्स इतना पीस दिया, दैट मीन्स दिस मच ऑफ द सेक्टर। तो कितने डिग्री है उसमें, थीटा डिग्री आपको काट के दिया है। सो आपने एक मेथड पढ़ा था, दैट मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मीन्स हर चीज़ को यूनिट फॉर्म में लिया हो। अब ध्यान से देखना इस सर्कल को, कैन वी से व्हेन डिग्री मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर इज 360, जब मैं इस सर्कल को देखूं, सपोज़ मैं 0 पे, ये सर्कल सेंटर है, सेंटर पे मैंने एक ऐसे करके ना, जैसे एक क्लॉक होती है, मैंने एक ऐसे आर्म लगाई और इसको मैंने क्या स्वीप करना शुरू किया, मीन्स 0 डिग्री से बढ़ता जा रहा है इसका एंगल, एंड अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग वेयर, इट इज़ कमिंग दिस साइड। दैट मीन्स उसने यहाँ से यहाँ तक रोटेट करके आई, तो हाउ मच एरिया और द एंगल इट हैज़ रोटेटेड, तो वी विल से कि इसने जो रोटेट किया यहाँ से 360 डिग्री रोटेट किया है। और या मैं बोलूँ एरिया स्वीप किया, जैसे ब्लू यहाँ से यहाँ तक स्वीप करता, अब इसने पूरा एरिया कितना स्वीप किया, 360 डिग्री जब रोटेट की इसने, हाउ मच एरिया इट हैज स्वेप्ट। तो वी ने एरिया ऑफ द सेक्टर, या ये सेक्टर जो बड़ा सेक्टर यहाँ से यहाँ तक घूम के आया, या सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इस रेड आर्म ने पूरा का पूरा चक्कर लगा लिया 360 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं जब हम 360 डिग्री का चक्कर लगाते हैं तो टोटल एरिया हम कितना स्वेप करते हैं, पाई आर स्क्वायर। और यदि हम 1 डिग्री, यदि ये जस्ट 1 डिग्री रोटेट करती तो कितना एरिया स्वीप करते, इस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, दिस मच वी कैन से। 360 रोटेट किया तो पाई आर स्क्वायर एरिया, मीन्स इसने 360 डिग्री रोटेट किया तो कितना एरिया स्वीप किया, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री स्वीप करता तो एरिया कितना स्वीप करता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अब यदि ये रेडियस यहाँ से लेके ए से बी तक जाती है, जो आर्म है रेड कलर की, तो और कितने डिग्री में चल रही है, थीटा डिग्री। यदि थीटा डिग्री स्वीप करेगी, 1 डिग्री इतना करती है, तो थीटा डिग्री कितना एंगल स्वीप करेगी, वी कैन से एरिया ऑफ द सेक्टर, दैट इज व्हाट द एरिया ऑफ द सेक्टर, ब्लू वाला पार्ट उतना ही तो रोटेट होएगी। तो वी कैन से यदि थीटा करती तो दिस 1 डिग्री पे इतना होता है, तो थीटा डिग्री का थीटा इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस। सो दिस इज व्हाट इज इट, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो वी हैव नाउ अ फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर पता लगाना है। यदि आपको जस्ट ब्लू पार्ट का आपको एरिया पता लगाना है, विच इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ एन एरिया ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, थीटा, जो ये एंगल दिया हुआ थीटा, जो ये आर्म स्वीप करेगी, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। 360 इज द टोटल सर्कुलर, यदि ये पूरा करती तो 360 करती, 360 रोटेट करती तो पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा हो गई तो सेक्टर हो गया, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो याद रहेगा एरिया ऑफ द सेक्टर, याद रखने का आसान तरीका, थीटा डिवाइड बाय 360, थीटा डिग्री में है, ये भी डिग्री में, डिग्री डिग्री कट गया तो एक नंबर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को बस मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर, दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्लियर, वेरी गुड। अब एक और चीज़ देखो, इसी चीज़ को जब ये आर्म जब ऐसे रोटेट की तो बाउंड्री, कितना बाउंड्री ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक, वो बाउंड्री क्या थी, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस और सर्कल कितने ट्रेवल की होगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर कब की, वो यहाँ से ये एरो का टिप चला, बाउंड्री 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 घूम के यहाँ तक आया। दैट मीन्स जब हमने 360 डिग्री का चक्कर लगाया, पूरी बाउंड्री घूम के आ गए, तो हमने कितना सरकमफेरेंस कवर की, 2 पाई आर।
यदि मैं 1 डिग्री चलता बस ये यहाँ से यहाँ तो जरा सा चलता तो कितना हम बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस ट्रेवल किया होता। एंड जो सरकमफ्रेंस में होती है वो क्या बोलते हैं उसको, आर्क। जैसे ए पी बी इज़ एन आर्क, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे दैट इज़ एन आर्क। और आर्क ने इसको कितना ट्रेवल करता है डिग्री में, थीटा डिग्री। तो 1 डिग्री में हुआ 2 पाई आर अपॉन 360। और इसने इस वाले केस में, यदि सेक्टर के केस में बात करूँगा, ए पी बी इज़ एन आर्क, तो ए पी बी ने कितना ट्रेवल किया सामने, थीटा डिग्री। तो वी कैन से 1 डिग्री कितना होता है 2 पाई आर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री कितना होगा, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू थीटा, थीटा इंटू दिस वी कैन से। तो आपको इससे क्या मिला, दिस इज़ द आर्क ऑफ द सेक्टर, मीन्स इस आर्क की लेंथ मिल गई ए पी बी, दिस एन आर्क। वो कैसे बनी, उसने इस रेड वाली आर्म ने बाउंड्रीज में यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे करते हुए चलता है, या ये जो क्लॉक है उसकी आर्म यहाँ से यहाँ तक मूव की, एंड एज अ रिजल्ट इट हैज़ मूव्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। इस सेक्टर की जो कि एंगल थीटा डिग्री बना रही है, उसकी यदि कोई लेंथ पूछे ए पी बी, इट विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगेन थीटा डिग्री में है, ये डिग्री में डिग्री डिग्री कट गए तो इट इज़ अ फैक्टर, इट इज़ तो लेंथ ऑफ आर क्या होता है, इज़ अ फैक्टर ऑफ टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज़ 2 पाई आर। फॉर्मूला याद हो गया, वेरी गुड। Then the next thing is area of a segment of a circle. सेगमेंट क्या बताया था हमने, एक यदि कॉर्ड ए बी इज़ अ कॉर्ड, वो सर्कल को कट कर रही है, तो द ब्लू पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट। अब इस ब्लू पार्ट का हमको एरिया पता लगाना है। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो बहुत सिंपल है, ये इसको हम सेंटर से जोड़ दो तो लोग नाउ ए ओ ए बी का एंगल हमको थीटा डिग्री दिया हुआ है, सर्कल है ये जिसकी रेडियस आर आपको दी हुई है, राइट। और आप क्या जानते हो, आप एक और चीज़ जानते हो कि इस टाइप का सर्कल जिसकी रेडियस आर होती है उसका एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अभी हमने ड्राइव भी किया था और हमको मालूम ही है कि किसी भी सर्कल का रेडियस यदि आर है उसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ओके। नाउ इस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, जो ब्लू कलर का पार्ट है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, ये जो सेगमेंट है ए पी बी यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम कर रहा है, तो वी कैन से, क्या हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर, दिस इज द सेक्टर। यदि मैं इसको पूरा एक कलर कर दूँ तो ये सर्कल का सेक्टर ही हुआ, राइट, ग्रीन कलर वाला। तो एरिया ऑफ द सेक्टर वाट, ओ ए पी बी, तो दिस इज आवर सेक्टर, ग्रीन कलर। इस ग्रीन कलर में से मैं यदि माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ, ये येलो वाला पार्ट, येलो वाला क्या है, ट्राइंगल, तो माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी येलो वाला पार्ट। दोबारा देखो कि इस पूरे सेक्टर में से मैंने यदि ये एरिया, ये येलो वाला ट्राइंगल माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या, यही बचेगा। एंड व्हाट इज़ दैट, द एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्लियर है। और एरिया ऑफ द सेक्टर अभी हमने पढ़ाई था, क्या होता है, यदि थीटा डिग्री है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द वट एवर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मालूम चल गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट मालूम चल गया, ओके। एक और चीज़, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। यदि आपसे पूछे कि ये जो वाइट वाला पार्ट बचा, राइट, किसका, सेक्टर का, ये सेक्टर का तो हमको मालूम है ओ ए पी बी मीन्स जो ये वाला पार्ट है, इसका नहीं पूछ रहा, ये पूरे का पूछ रहा है। तो वो क्या होता है, हम कैसे लिख सकते हैं, पूरे सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, माइनस उसमें से क्या करते हैं, ये छोटा वाला सेक्टर का एरिया, वो क्या होता है, एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर, अभी हमने निकाला ही था, एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो हम इस तरीके से मेजर एरिया का भी पता लगा सकते हैं एरिया, और सेक्टर का हमें माइनर का मालूम ही था। तो इसी तरीके से एक और चीज़ आती है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ये सेगमेंट ब्लू वाला तो निकाल लिया, माइनर सेगमेंट था, जो पूरा बाकी बचा ये येलो को ऐड करते हुए, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, पिंक वन पार्ट। इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या बोलोगे, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से हमने अभी तो निकाला एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, तो उसको लिख दो, वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, मीन्स ब्लू वाले को माइनस कर दें तो पिंक वाले का एरिया मालूम चल जाएगा। सो दीज आर द फ्यू फॉर्मूला टू नो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेगमेंट, वेदर इट अ माइनर और द मेजर वन। माइनर मालूम है, एरिया ऑफ द सर्कल मालूम है, मेजर तो अपने आप ही आ जाएगा, क्लियर है, वेरी गुड। और यदि क्लियर है तो लेट्स टेक एग्जांपल।
दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। सो इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 मीटर पर मीटर इज दिस मच एंड द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। कहने का मतलब क्या है, एक आपको सर्कुलर फील्ड दी हुई है, एक खेत दिया हुआ है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, उसके चारों तरफ क्या करानी है, आपको फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग लगाने की टोटल कितना खर्चा हुआ, 5000 रुपीज़, 5280 रुपीज़, और किस रेट से लगा, 24 रुपीज़ पर मीटर। मीन्स मैंने जो यहाँ तार लगाया किस पर, सरकमफ्रेंस पर। यदि आर रेडियस है किसी सर्कल की तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर। दैट मीन्स मुझे पूरी सरकमफ्रेंस की लेंथ मालूम है कि क्या कितनी होगी, 2 पाई आर, और हमको यहाँ रेट दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दी हुई है, तो हमको सरकमफ्रेंस मालूम चल जाएगी। उससे क्या मालूम चल जाएगा, हमको आर मालूम चल जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में पार्ट में क्या बोलता है कि इस जो एक खेत है इसको आपको ट्रैक्टर से उसको प्लोइंग करानी है, मतलब इस पर हल चलवाना है, ट्रैक्टर चलवाना है, उसका रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर का। दैट मीन्स मुझे इस फील्ड का एरिया मालूम हो, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, आपको मालूम ही है, पाई आर स्क्वायर। आर आपका सरकमफ्रेंस से निकला आया, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है, उसने बोल ही दिया पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22.7, तो आप एरिया निकाल सकते हो। अब टोटल एरिया मालूम चल गया, पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है, तो आपको मालूम चल जाएगा कितने पैसे लगेंगे इसमें, राइट। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। कितना सिंपल है। तो आपको ना क्वेश्चंस को, एरिया के क्वेश्चंस को डायग्राम फॉर्म में या स्केच फॉर्म में समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये समझ गए तो आप सब कुछ कर लोगे। तो हमने बस सिंपल सा क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसमें आर रेडियस है, कोई ज़रूरी नहीं बहुत सुंदर हो, बट जस्ट हो कि एक सर्कल है जिसकी आर रेडियस है, सरकमफ्रेंस की 2 पाई आर हुई, एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ। दैट मीन्स इस पूरे दोनों फार्मूले मुझे आर मालूम हो तो मैं सब कुछ पता लगा सकता हूँ, एरिया भी पता लगा सकता हूँ, सरकमफ्रेंस भी पता लगा सकता हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ क्लू दी होगी एग्जाम्पल में, जैसे इस एग्जाम्पल में दी हुई है। सो लेट्स सॉल्व इट। कैसे हम करेंगे, सोल्यूशन विल बी लाइक दिस, लेंथ ऑफ द फेंस इन मीटर, फेंस मीन्स सरकमफ्रेंस दी हुई है कितनी, कैसे मालूम चलोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट, कि भाई टोटल तार लगाने में पर मीटर में हमारे 24 मीटर रुपीज़ लगे। तो यदि फेंस की लेंथ यदि x मीटर है तो x इंटू 24 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द फेंस इन मीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट। दैट मीन्स 5280 दिया हुआ है डिवाइड बाई 24। इससे क्या मालूम चल गया कि जो सरकमफ्रेंस या लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द फेंस कितनी है, 220 मीटर्स, और ये 220 मीटर इज बेसिकली व्हाट इज सरकमफ्रेंस। सो द सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड इज 220 मीटर्स। अब 220 मीटर सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। सो वी कैन से देयरफॉर इफ आर मीटर इज द रेडियस ऑफ द फील्ड, राइट, तो हम वी कैन से 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। पाई हमको मालूम है 22.7 है, आर हमें पता लगाना है, सरकमफ्रेंस दिया है, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट, पुट दोज वैल्यूज़, 2 इंटू पाई, पाई मीन्स 22.7 इंटू आर इज इक्वल टू 220। यहाँ से आर निकला है, आर इज इक्वल टू दिस मच, फर्दर सॉलिड, तो वट यू आर गेटिंग इज आर इज इक्वल टू 35 एंड यूनिट किस में, मीटर में। सो यू विल राइट दैट इज़ द रेडियस ऑफ द फील्ड इज़ 35 मीटर्स। तो आपको फील्ड की रेडियस मालूम चल गई। अब आपको क्या पता लगाना है, टोटल एरिया पता लगाना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगेगा हल चलाने का वो दिया हुआ है, एंड आपको टोटल कॉस्ट कितनी, ट्रैक्टर वाला कितना पैसा लेगा इसको पूरे को हल चलाने के लिए, राइट, वही पता लगाना है। सो दिस वे यू राइट देयरफॉर द एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी हुई है, फाइंड आउट द वैल्यू, दैट इज 22.35 इंटू 35। आर इज द रेडियस, आर स्क्वायर लिख दूँ या 35 स्क्वायर लिखूँ, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट डबल, 35 इंटू 35, फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, आप गिन भी सकते हो 2 बार, ठीक है। ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज एरिया इज दिस मच। आप इसको पूरा सॉल्व कर लो या इतना लिखो, क्योंकि क्या है इसमें अभी आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, रेट पर मीटर स्क्वायर का रेट मल्टीप्लाई करना है, सो दैट टोटल कॉस्ट निकलेगी, ट्रैक्टर वाला कितना पैसा लेगा। सो यू विल राइट now the cost of plowing 1 meter square of the field is this much, that is given, therefore so the total cost of plowing the field will be this total area multiplied by the rate। अब इसको आप सॉल्व करो, what you are getting is rupees 1925। so this much amount of the money will be taken by the person who will plug the field।
ट्रैक्टर से करे, हल से करे, किसी से भी करे, इतने पैसे लेगा। क्लियर है? तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाना ज़रूरी है एंड यू मस्ट नो द फॉर्मूलाज। क्लियर? लेट्स टेक few more examples. Example number 2, find the area of a sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30 degree. That means एक स्केच बनाओ पहले आप, एक सर्कल OAB इज़ अ सेक्टर और जिसमें एंगल कितना है 30 डिग्री और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता लगाना है, ये जो ब्लू कलर है दिस सेक्टर का एरिया पता लगाना है। और आपको इसका सेक्टर का एरिया क्या मालूम ही है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है, इनटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये फॉर्मूला है, थीटा दिया है 360 है, पाई की वैल्यू कितना है 3.14 यूज़ करना है, आर रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो इजीली एरिया निकल आएगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन भी है इसमें, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, जो रिमेनिंग वाला, ब्लू कलर क्या है माइनर सेक्टर, वाइट वाला मेजर सेक्टर। तो जब ये आपको मेजर का माइनर का मालूम है, एरिया का सर्कल आपको पूरा सर्कल का एरिया मालूम ही होता है, तो उसमें से इतना माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा मेजर का। या आप क्या बोल सकते हो, ये सेक्टर कितना बना 30 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा 360 माइनस 30, दैट मीन्स 330 डिग्री। तो इसी फार्मूला से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सो देयर आर 2 वेज यू कैन कैलकुलेट। तो ये मैं आपको फार्मूला पहले क्यों लिख दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, और आप खुद भी ऐसी स्केच बना के ऐसी फार्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर ऐसे लिख के रफ में लिख सकते हो, एंड सो दैट जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कहीं गलती नहीं होगी। तो लेट्स सॉल्व इट। सो हाउ विल वी राइट, वी विल राइट दिस वे, गिवन सेक्टर OAPB, हम OAB नहीं बोल रहे, हम OAPB बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, यदि मैं OAB बोलता, हो सकता है मैं मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम माइनर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, सो दैट कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। O A पे आएंगे, A से P जाएंगे, P से B आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू एरिया, सो इट इज़ हेल्पफुल टू पुट एन एडिशनल पॉइंट हेयर, ये मतलब है इसका। सो गिवन सेक्टर इज OAPB, एज वी नो द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी हुई है, लेट्स पुट इट। तो पाई की वैल्यू 3.4 है, तो 3.14 इंटू 4, क्योंकि आर स्क्वायर है। यूनिट इज़ इन सेंटीमीटर, रेडियस कितने में सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो दिस वे एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, उसको आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करो इतना आ गया। फर्दर यू वांट टू सॉल्व इट, इट इज़ दिस मच एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस मच। वाई वी आर सेइंग, यदि आप इसको 12.5 से इसको 3 से डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, ये 6 चलता ही जाएगा। दैट मीन्स ये रैकरिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है, और 6 जो है रिपीट हो रहा है। तो आप क्या किया, हमने 4.18 लिखा, और क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, तो वी कैन राइट 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू इज़ दिस 4.18666666। आप यहाँ पे भी लाके ऐसे करके छोड़ सकते थे, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि उसको राउंड ऑफ 2 फिगर्स तक कर लो, मतलब डिजिट के बाद 2 नंबर्स तक, 1 2, एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ वाई दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमने पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया। सेकंड क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सो हम कैसे बोले थे, पहले तरीका क्या हो सकता है, द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर विल बी कितना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इस ब्लू वाले को माइनस कर दो पूरे सर्कल में से, तो कर दो यार। पाई आर स्क्वायर आर दिया है, पाई मालूम है 3.14 इंटू 16 माइनस जो अभी ऊपर निकाला, इससे क्या वैल्यू आ गई 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर मिल गया। एक और भी, इसको भी राउंड ऑफ करना है, यदि 0.052 नहीं रखते हो तो यू कैन, 5 है ये 0 है, क्योंकि ये 5 है तो एक पहली वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, तो दिस इज़ द वे वी डू द राउंड ऑफ। तो 14.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। और मैंने क्या बोला था, अल्टरनेट तरीका क्या था, द अल्टरनेट तरीका टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज, यदि ये 30 डिग्री है तो रिमेनिंग वेक्टर कितना बचा 330। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 360 माइनस थीटा, दैट मीन्स 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेजर एंगल दिया हुआ है यदि, तो मेजर एंगल कितना होगा 360 माइनस 30 इंटू दिस, एंड दैट मीन्स 330 अपॉन 360। वंस यू सॉल्व इट
यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज़ 46.05। यही है 46.05। इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट करके वही लिख सकते हो 41.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस वे माइनर एरिया का सेक्टर और मेजर एरिया का सेक्टर आप निकाल सकते हो किसी भी एग्जाम्पल में। क्लियर है? ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। आपको एक पहले से एक फिगर दी हुई है। ओके, so you have to see this figure and you have to read the question. The question is like this: find the area of the segment AYB as shown in the given figure. AYB. So ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है? AYB। ये पूरी जो ब्लू कलर की है इज अ सेगमेंट। सेगमेंट बताया था ना कि एक सर्कल को यदि कॉर्ड से करते हो बेसिकली AB इज अ कॉर्ड और ब्लू कलर इज अ माइनर सेगमेंट एंड द वाइट वन इज अ मेजर सेगमेंट। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। ये जो ब्लू वाली है इसका एरिया पता लगाना है हमको। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, मीन्स मैं यहाँ से लाइन्स को जोड़ूँ तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। एंड द एंगल AOB, और ये जो AOB जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो इतना आपको दिया हुआ है। एंड एक और चीज़ ये है कि यू हैव टू यूज़ वाई। यदि पाई यूज़ करना है तो यू हैव टू यूज़ द पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम है आपको क्या होता है? θ/360 × πr²। तो हम सेक्टर, ये पूरा सेक्टर यदि ब्लू वाला और ये वाइट वाला जोड़ दें तो ये तो पूरा सेक्टर है, तो इसका आपको एरिया मालूम है। यदि मैं ब्लू वाले में से ये वाइट वाला माइनस कर दूँ तो सिर्फ मेरे इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और ये इसका मतलब क्या है? मेरे को ये ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल दिया हुआ 120, दो साइड्स दी हुई हैं, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ ट्राइंगल का। सो लेट्स फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना आता है। एरिया ऑफ द सेक्टर का आपको फॉर्मूला मालूम ही है। थीटा की वैल्यू यहाँ दी हुई है 120 डिग्री, तो आप आर यहाँ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यू कैन फाइंड आउट वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड, मीन्स ये ब्लू कलर का एरिया निकाल सकते हो। तो कैसे लिखेंगे हम? वी विल राइट दिस वे। सोल्यूशन: the area of the segment AYB would be area of the sector OAYB, area of the sector a complete sector minus area of this white color का triangle। और area of the sector आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? area of the sector is 120 डिवाइड बाई 360 इंटू 22 मीन्स पाई। पाई कितना यूज़ करना है दिया हुआ है, इंटू रेडियस 21 इंटू 21। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। द मोमेंट यू विल सॉल्व यू विल गेट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो सब तो आपने छोटी क्लास में सीखा ही हुआ है, तो यू मस्ट नो द लॉजिक। बट जब सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करते समय जो डिवीज़न करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है थोड़ा करेक्ट करना, नहीं तो पता लगा आपको लॉजिक तो ठीक गया पर ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। टेबल सबको अच्छे से याद हो कि 7 3 21, फिर यहाँ कट करोगे, राइट। 6 की टेबल यूज़ करनी है, 6 6 36 है ना, 6 2 12, 0 0 कट गए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो हमको क्या मालूम चल गया? एरिया ऑफ द सेक्टर, मीन्स ये पूरा फुल सेक्टर का एरिया मालूम चल गया। अब हमको क्या पता लगाना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, ये वाइट वाले एरिया का पता लगाना है। सो लेट्स फाइंड आउट। कैसे पता लगाएंगे? अब क्या करो, O से AB पर एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। सो लेट्स ड्रॉ इट। हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाने से क्या हुआ? हमारे दो ट्राइंगल बन गए, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाइट वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गए। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। पहले मैं यदि बड़े वाले को देखें तो क्या दिख रहा है इसमें? यू कैन से OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दिया भी हुआ है 21 21। दैट मीन्स ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और जब किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो क्या होता है वो ट्राइंगल? आइसोसलीस। और यदि वो आइसोसलीस होता है, ये एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये एंगल इस दोनों ट्राइंगल में देखो, वाइट मतलब इसमें येलो वाले में और ये वाइट में, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, आइसोसलीस है। ये 90 है, ये 90 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और ये दूसरा देखो, हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और उसके ऑपोजिट वाली साइड बराबर हो, तो ये 90 उसके ऑपोजिट साइड बराबर हो, तो बाय RHS रूल वी कैन से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कि दोनों ट्राइंगल मीन्स येलो वाला और वाइट वाला दोनों क्या होंगे? 100% सेम होंगे, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट होंगे।
और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं मीन्स सारे एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइड इसकी बराबर होगी, तो इसका मतलब ए एम जो है इसकी साइड के बराबर होगी, तो वी कैन से ये साइड इसके बराबर है। इसका मतलब जो एम पॉइंट है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। सो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वी कैन से। एंड इफ दिस इज़ द मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, हमको देखो एक येलो ट्राइंगल के अंदर वी कैन से कि एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और वैसे भी हमने पूरे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है। आई सोच लिया था ये एंगल इसके बराबर होगा ही। या दूसरे तरीके से हमने बोला ये मिड पॉइंट, ये जो लाइन हमने खींची एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यदि मिड पॉइंट होगी तो यदि ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट में कोई भी लाइन कट करती है दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये उसका क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल एंगल कितना था 120, तो ये जो एंगल बचा ए ओ एम या एम ओ बी ये क्या होंगे, हाफ ऑफ 120, तो हम बोल सकते हैं 60-60 क्योंकि 120 दिया हुआ था हमको। ओके, अब ध्यान से देखो, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हुआ ऑटोमेटिकली 30। दैट मीन्स आपको सारे एंगल मालूम है, और साइड यदि एक दी हुई है तो बाकी सारी साइड आप पता लगा सकते हो, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट। तो अब पता लगाने के लिए लेट्स पुट इट दिस वे कि इन ट्राइंगल ओ एम ए या किसी एक येलो को देख लो, यदि इसकी मालूम चल गई तो इसकी तो ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगी क्योंकि ये सब बराबर है। तो वी कैन से कि साइन 60, इस एंगल का 60 का साइन 60 लेता हूँ तो वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाला, और बेस परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज ओ ए ओ, राइट। तो ए एम अपॉन ए ओ, तो यहाँ से हम ए एम की वैल्यू निकल जाएगी। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम ही है क्या होती है, √3.2 ए एम है, और ए ओ दिया हुआ डेट इज रेडियस 21, तो ए एम निकला है। सो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, 21 इंटू √3/2, 21 यहाँ था मल्टीप्लाई हो गया और 2 पहले तो ए एम आ गया, करेक्ट। सो ए एम की आपको वैल्यू मालूम चल गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ एम ए में ये वाली साइड ओ एम, ये भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कैसे, cos 60, यदि cos 60 निकालूंगा तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं ओ एम निकल जाएगी, ये जो पिंक कलर की लाइन है, तो पुट द वैल्यू cos 60 कितना होता है, हाफ ओ एम अपॉन 21, ओ एम कितना आ गया 21/2। इसका मतलब येलो वाले ट्राइंगल के अंदर हमको सारी साइड मालूम चल गई, और सारी साइड मालूम चल गई तो आप इस येलो वाले एरिया का एरिया पता लगा सकते हो, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। यदि ए एम क्या है, बेस, ये इसकी हाइट है, तो एरिया निकलेगा, और आपको सब मालूम है। सो लेट्स राइट डाउन, या ए या टोटल फुल एरिया का पता लगाना येलो प्लस वाइट का, तो देखो ए बी की लेंथ मालूम है क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ ए एम, इतना ही होगा, तो 21/√3 बोल सकते हैं। अब इस पूरा ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया पता लगाना है, इट विल बी कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ एम, तो वी कैन राइट सो हाफ ए बी इंटू ओ एम। ए बी की वैल्यू आपको ये मालूम है, ओ एम की वैल्यू अभी आपने ये निकाली थी, रख दो यहाँ वैल्यू, तो दिस इज दिस, इसको सॉल्व कर लो तो इट इज़ हाउ मच, 441 डिवाइड बाई 4 इंटू √3। अभी √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई मत करो 1.732 से, इतना ही बहुत है। अब यदि कि इससे क्या मालूम चल गया आपको, इस ट्राइंगल का एरिया मालूम चल गया, सेक्टर का आपने पहले ही एरिया निकाल लिया था प्रीवियस स्लाइड में, दैट मीन्स अब मुझे सेगमेंट का एरिया पता लगाना है, ए वाई बी सेगमेंट का, तो वी कैन से एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया माइनस जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल 441/4√3। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, दैट मीन्स दिस मच, तो वी कैन राइट दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में यहाँ कैलकुलेशन आपको बहुत सारे दिखाएं, बस हमने किया क्या था, हमने एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू πr², और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको आता ही था, बस आपको वैल्यूज़ नहीं मालूम थी, आपने बस ये प्रूव किया कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 है, ये तो ये 60 होगा, ये निकाला। तो इस तरीके से आप दोनों में इन ट्राइंगल का आपने साइड्स निकाल ली। एक बार यदि आपको साइड्स निकल गई तो एरिया निकाल लिया।
टोटल सेक्टर में से हमने ट्राइंगल निकाल दिया और सेगमेंट ब्लू कलर पता लग गया। तो इस तरीके से एरिया में ये कुछ लॉजिक्स, और ये साइन 60 साइन 30 ये कब था, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उस चैप्टर में पढ़ाई था। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और फट से निकाल लो। सो ज़्यादातर आप एरिया के क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा एरिया में फॉर्मूलाओं को कैसे यूज़ करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 4, इन द बिलो गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर दी हुई है, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन। सर्कुलर फ्लावर बेड दिख रहे हैं इसमें? नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल के अंदर ये जो दो है, एक सर्कल के अंदर आप दोबारा पढ़ते हैं, इन द बिलो गिवन फिगर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन ABCD। ABCD इज ए स्क्वायर, एक लॉन है। इस लॉन के ये जो ब्लू कलर के क्या है, ये यहाँ पे इस लॉन के दोनों तरफ ये सर्कुलर फॉर्म में है। देखो ये सर्कुलर उसका पार्ट है, ये दिखाया नहीं हुआ है। तो ये लॉन का डिज़ाइन कहता है, बीच में स्क्वायर है 56 का, 56 है तो ये भी 56 है। और उसमें हमने क्या किया है, सर्कुलर उसमें इसमें यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं। फ्लावर बेड मीन्स फूल लगाए हुए हैं खूब सारे, इधर भी लगाए हुए हैं और इधर भी लगाए हुए हैं। दैट मीन्स आपके घर के बाहर समझ लो गार्डन है, उस गार्डन में इतने में आप खेल सकते हो, और इधर दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, है ना, कितना सुंदर सा। ओके, इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का यदि मैं सेंटर लूँ, ये सर्कल है एक तरह से, ऐसे ऐसे क्रॉस कट कर रहे हैं हम, तो दैट मीन्स दिस इज द सेंटर, O इज़ द सेंटर, इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। ये जो स्क्वायर लॉन है उसके भी कट करूँ और ये सर्कुलर बेड है उसको कट करूँ, तो दोनों का सेंटर एक ही है। If the center of each circular flower bed is the point of interaction O of the diagonals of the square lawn, स्क्वायर लॉन का डायगोनल्स को कट करूँ वो, और या मैं सर्कुलर जो हमारे फ्लावर बेड्स हैं जहाँ फूल लगे हुए हैं उनको यदि मैं कट करूँ, कॉर्नर्स को टच करता हूँ, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये सेम है। अब हमको क्या पता लगाना है, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ द लॉन, एरिया ऑफ द ये जो लॉन है वाइट कलर का, एंड द फ्लावर बेड मीन्स ये ब्लू कलर का एरिया और ये पूरा एरिया। तो ये तो स्क्वायर है, बहुत अच्छा है, 56 इंटू 56 ये एरिया तो निकल जाएगा। और हमें पता लगाना है ब्लू, ये और मालूम चल जाए। अब देखो इसके अंदर सपोज ये सर्कल है, उसका ये रेडियस R है, ठीक है, बोल सकते हैं। दैट मीन्स OA या OB या OD या OC सब R होंगे कि नहीं होंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने वो सर्कल हटा दिया, ठीक है, वो समझाने के लिए आपको समझाया कि जो फिगर दी हुई है कैसे बनाई थी इन्होंने, क्यों इसको सर्कुलर फ्लावर बेड्स बोल रहा है ब्लू वालों को। So solution will be like this, the area of the square lawn ABCD will be 56 into 56 because it is a square, length into breadth, एरिया आ गया, ठीक है। तो पहला तो मिल गया, अब हमको बस ब्लू का एरिया और पता लगाना है। अब ब्लू में पता लगाने से पहले देखो, यदि ये जो R है रेडियस को यदि मैं X बोल देता हूँ, क्यों मैं X बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, उसमें यदि R लोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो लेट्स से R की वैल्यू X मीटर है, सपोज OA एंड OB इज इक्वल टू X मीटर। क्यों मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि ये रेटिंग्स साइड कितनी है मीटर्स में, इसलिए हम मीटर में लेंगे। सो ये X मीटर है, ये सब कुछ X हो गया, R बोलूँ या X बोलूँ एक ही मतलब है। ओके, तो अब समझने के लिए देखो कि ये जो पूरा बना एक सर्कल था, सर्कल का ये सेंटर है, दैट मीन्स मैं येलो एरिया को यदि ले लूँ और ये साइड हमने क्या बोल दी XX, तो ये क्या बन गया एक, देखो सेक्टर, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये, डायगोनल सबको मालूम है, सर्कल की स्क्वायर की डायगोनल जब कट करती हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री बनाती हैं, नहीं बनाती हैं, है ना। ओके, ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स एक सर्कल का ये 1/4 पार्ट है 90 डिग्री का मतलब, और ये ऐसे कितने सेक्टर हैं हमारे, 2, दैट मीन्स आधा सर्कल का एरिया ही है येलो प्लस ब्लू को मिला के, ऐसे ऊपर वाइट प्लस ब्लू को मिला के, है कि नहीं। चलो ये X है, ये X है, तो ये कितना है DC 56, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ स्क्वायर। यदि ये 56 है, ये X है, ये X है, ये 90 डिग्री है, तो आप X पता लगा सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू मालूम चल गई, तो आप x मालूम चल गई, तो ये क्या है सेक्टर,
90 डिग्री है, रेडियस मालूम है, तो एरिया ऑफ दिस ODC, ये पूरा येलो प्लस ब्लू का एरिया मालूम चल गया। येलो प्लस ब्लू का यदि एरिया मालूम चल गया आपको, तो आपको क्या मालूम चल गया, तो आप सब कुछ पता लगा सकते हो। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। तो हमने क्या बोला कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर लैंड कितना होगा, 56 इंटू 56। हमने बोला किसी भी एक साइड को x मानते हैं, दैट मीन्स सारी साइड क्या है, ये x ही होंगी। एंड इन दिस येलो ट्राइंगल ODC वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमको x की वैल्यू मालूम चल गई। लेट्स कैलकुलेट। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2856। अब इसको हम आगे सॉल्व करें, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ रख लो, आप सॉल्व कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 56। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर ODC में इस पूरे सेक्टर का निकाल सकता हूँ। हमने क्या बोला, थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है, 90 डिग्री, 90 अपॉन 360। क्यों 90, क्योंकि डायगनल्स, स्क्वायर के डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर क्यों है, दिस इज़ अ रेडियस, एक्स इज़ अ रेडियस, इसलिए मैंने x लिया। यदि मैं r लिखता तो ना बहुत बार कंफ्यूज होता था हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो ये हमें मालूम चल गया। सो लेट्स सॉल्व इट। थोड़ा 90 से डिवाइड किया 1/4, तो 1/4 पाई एक्स स्क्वायर। तो येलो प्लस ब्लू, इस सेक्टर का एरिया मिल गया। यदि इस सेक्टर का एरिया मिल गया, सो इनको हम थोड़ा वैल्यू रख देते हैं। पाई मालूम है 22/7, और x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू दी हुई है हमको, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर की हमने क्या दिया, 28 इंटू 56, 28 इंटू 56। इसलिए एक्चुअली हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, एक्स स्क्वायर ही रहने दिया, क्योंकि ये फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक। तो इससे क्या मालूम, हमको इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम चल गया। इसको आप सॉल्व करके निकालना चाहो तो यू कैन सॉल्व इट, और जस्ट लीव इट टाइमिंग के लिए, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ODC निकाल सकते हो। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये भी x होगा और हाइट भी x होगी, तो एरिया कितना होगा, 56 इंटू 56। ये कैसे निकाल दिया मैंने ये थोड़ा तो ऑपोजिट फार्मूला लिख दिया, राइट। मैंने क्या किया, 1/4 ऑफ 56 मीन्स ये पूरे स्क्वायर का 1/4 ही तो है ये एरिया। तो इस तरीके से भी लिख सकते थे। मैं वैसे बोल रहा था हाफ बेस इंटू हाफ एक्स इंटू एक्स, तो हाफ एक्स इंटू एक्स क्या होता, एक्स स्क्वायर कितना होता, 28 इंटू 56 मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो क्या आता, यही आता। या ये दूसरे तरीके से हमने बोल दिया कि स्क्वायर का 1/4 पार्ट है, बिकॉज एंगल DOC इज़ 90 डिग्री, ठीक, ओके। सो द एरिया ऑफ द फ्लावर DC एरिया जो है, इसका आपको मालूम चल जाएगा। एरिया मीन्स सेक्टर के एरिया में से येलो वाला माइनस कर दूँ, ब्लू निकल जाएगा, और सेक्टर का एरिया हमने अभी निकाला था इक्वेशन नंबर 3 से। सो इक्वेशन नंबर 3 जो सेक्टर के एरिया में से हम क्या मालूम कर रहे हैं, ये ट्राइंगल वापस कर दें, ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला है ये, तो इन दोनों को 3 में से ट्राइंगल माइनस कर दो। सो वी कैन राइट इट दिस वे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इट इज़ कमिंग दिस वे, और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इस DC जो ये हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकला है, या फ्लावर बेड का एरिया आ गया। अब ये फ्लावर बेड एक इधर है और एक फ्लावर बेड ऊपर है, दैट मीन्स 2। और हमको क्या पता लगाना है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड, मीन्स ये वाइट वाले का प्लस दोनों ब्लू वाले का। हमने वाइट वाले का एरिया पहले ही निकाल लिया था, 56 इंटू 56 मीन्स लॉन का एरिया तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक साइड का एरिया हमने निकाल ही लिया DC का, ये एग्जैक्टली सेम है। तो व्हाट वी कैन राइट, द टोटल एरिया of the given lawn and flower bed would be, total area would be 56 into 56 means white, this area plus twice, 2 बार कर लूँ, एक बार में लिखूँ फिर दोबारा लिख लूँ। So this is what, and finally you will solve it, you will get 4032 मीटर स्क्वायर। तो जो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें लिखने प्लस माइनस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने किस चीज़ का यूज़ किया, और इनमें ना आप एरिया निकालते समय एक चीज़ ध्यान रखो कि हम कुछ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो हमने सेक्टर का फार्मूला यूज़ किया, ट्राइंगल को बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ को यूज़ करके ही सारा कुछ सॉल्व हो जाता है।
दैट मीन्स अभी तक 8, 9, 10th में हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उस सारी चीज़ को आप एरिया निकालने में सॉल्व कर रहे हो। तो आपको यदि फार्मूला याद है और कुछ लॉजिक्स बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम याद है, साइन थीटा कॉस थीटा याद है, तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया वेरी इजीली। यदि नहीं क्लियर हुआ तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना। क्लियर है? ओके। यदि मैं इसको अल्टरनेट तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आप कहते हैं कि ना मैं जो आपने सॉल्व करा है वैसे ना करके हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वी कैन से टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या बोलूँ, ये सेक्टर बोल सकता हूँ और इसको भी नीचे वाला सेक्टर ले लूँ, 2 सेक्टर को ऐड कर लूँ, प्लस इस साइड का ट्राइंगल प्लस इस साइड का ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल और 2 सेक्टर्स को ऐड कर दूँ तो दिस इज़ व्हाट इज़ द टोटल एरिया। और हमने एरिया ऑफ द सेक्टर एक ये तो अभी निकाला ही था, ODC, ये मान लो सेंटर O है, तो क्या निकाला था, ये 90 डिग्री था तो हमने निकाला था 90/360 इंटू पाई इंटू ये निकाला ही था हमने R स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, ये निकाला ही था ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमको एक का मालूम चल गया, दूसरे का भी एग्जैक्टली उतना ही होगा, राइट, वो हमने दूसरे का लिख दिया। फिर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था अभी, तो ट्राइंगल का एरिया लिख दिया। ट्राइंगल का एरिया कैसा है, आधा ट्राइंगल 2 ट्राइंगल हो गए, 50 मीन्स इस सर्कल का मतलब इस स्क्वायर का हाफ एरिया, तो 1/4 ऑफ दिस 1/4 ऑफ दिस मैं ऐसे लिखूँ या दोनों में लिख सकता हाफ ऑफ 56 इंटू 56। सो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एंड वंस यू सॉल्व इट अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट द सेम आंसर, दैट मीन्स 4032 मीटर स्क्वायर। जो हमने पहले निकाला वो हमने बाद में निकाला। तो निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आपने सेक्टर और इस टाइप से डिवाइड किया, तो ये किस तरीके से आप इमेजिन कर रहे हो ना, उसी तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इसमें कुछ और फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। क्या है एग्जांपल नंबर 5? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है ब्लू वाला एरिया, उसका एरिया पता लगाना है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर, वेयर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD का स्क्वायर है जिसकी साइड क्या दिया 14 सेंटीमीटर, लिख डालो। तो साहब ये 14 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है, सब सर्कल। दैट मीन्स इसका कुछ डायमीटर होगा और ये सब सर्कल देखने में बराबर है, तो ये सारों का सारों के डायमीटर बराबर ही है। इसका मतलब क्या मालूम चला, देखो 2D, ये D प्लस ये D मतलब 14 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसी वर्टिकल भी लेंगे तो 2D दैट मीन्स वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। इससे क्या मालूम चला, आपको एक सर्कल का डायमीटर मालूम चल गया, वो हाफ ऑफ 14 डिवाइड बाई 2। जब डायमीटर मालूम चल गया दैट मीन्स सर्कल का रेडियस मालूम है। अब जब सर्कल का रेडियस मालूम है, एक सर्कल का क्या होता है एरिया, πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर 4 πr स्क्वायर, 4 सर्कल है, चारों सर्कल का एरिया मालूम हो गया आपको। ये क्या था, स्क्वायर में से ये सर्कल काट के आपने निकाल दिया। बेसिकली आपने एक ब्लू कलर का पेपर लिया, कार्डबोर्ड लिया और उसमें से ऐसे सर्कल कट आउट करके निकाल दिए, तो जो बचा वही तो ऐसे ही तो बचेगा देखने में, बस। तो यही पूछ रहा है, तो क्वेश्चन इज सो सिंपल, राइट इट डाउन। एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉलिड 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद है 14 इंटू 14 196 होता है, ओके। डायमीटर ऑफ ईच सर्कल कितना हो जाएगा, 14/2, बिकॉज ये D प्लस D इज इक्वल टू 14, तो 14/2 दैट मीन्स डायमीटर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो D की वैल्यू मालूम चल गई, दैट मीन्स आपको R मालूम चल गया। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हुआ, 7 का आधा, दैट मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। अब कितने सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया 1 सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। पाई की इन्होंने कुछ वैल्यू नहीं दी है नॉर्मली, तो इस हम क्या लेते हैं 22/7। नॉर्मली 3.14 नहीं लेते हैं अनलेस एंड अनटिल इन्होंने बोला हो, क्वेश्चन में दिया हो। तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7, आर की वैल्यू रेडियस दी हुई है 7/2 इंटू 7/2, सॉल्व कर लो तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सर्कल का हमको एरिया मालूम चल गया। 4 सर्कल का एरिया कितना होगा उसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर द एरिया ऑफ द 4 सर्कल इज 4 टाइम्स ऑफ 77/2। इसको आप सॉल्व करो। यदि आप नहीं सॉल्व करते थे, वो क्या था, मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा था, बता रहा था, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल जो मैंने यहाँ काट के निकाल दिया उसमें से इतना एरिया निकाल दिया। और वो कहाँ से निकाला, इस कार्डबोर्ड में से, जो कि 14 बाई 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था।
दैट मीन्स उसका एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो 196 में से अपने 144 सेंटीमीटर के 4 सर्कल काट के निकाल दिए। दैट मीन्स जो ब्लू बचा वही तो बचा रिमेनिंग एरिया। सो राइट इट डाउन, हैंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 196 माइनस 154। इसको सॉल्व कर लो तो हाउ मच 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ व्हाट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कितना सिंपल था। तो आपको बस लॉजिक को और थोड़ा स्केच बना के यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, and this is the last example of the chapter. Example number 6, find the area of the shaded design in the given figure। ये जो given figure दी हुई है इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है, 4 पत्ती लीव्स दिख रहे हैं आपको, इनका एरिया हमको पता लगाना है। फिर ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच। तो मीन स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी 10 सेंटीमीटर। और भी कुछ दिया हुआ है, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर। और इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, ध्यान से देखो, एक ये सेमी सर्कल है, उसकी डायमीटर ये है, AD इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। एग्जैक्टली सेम वे में एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है। दिख रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर रहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। सो दिस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या किया, इस पे एक ना अपना स्क्वायर बनाया, सर्कल बनाया। आधा सर्कल आपका बाहर है और आधा सर्कल एग्जैक्टली अंदर है। दैट मीन्स सेमी सर्कल, हाफ सर्कल इज इनसाइड। और जब हाफ सर्कल होगा तो दैट मीन्स दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस ब्लैक कलर सर्कल। दैट इज व्हाट इज हैज़ बीन रिटन। तो ऐसे हमने डिज़ाइन बनाने के लिए कितने सर्कल बनाना पड़ेंगे? देखो, पहला हमने एक इधर बनाया, दूसरा हमने एग्जैक्टली ऐसे बनाया। दैट मीन्स ये बस यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब मैं बोलूँ कि ये डायमीटर है, तो इस पॉइंट से यदि मैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा दैट मीन्स ये भी डायमीटर है, ये, क्योंकि ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है। और ये डायमीटर इस सर्कल का इस डायमीटर के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है। दैट मीन्स ये सारे सर्कल जो बने अभी तक दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका डायमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे रेडियस मालूम है इनका कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या करो, अभी हमको डिज़ाइन बनाना है। एक सर्कल ऊपर बनाओ, एक सर्कल और नीचे बनाओ। अब ध्यान से देखो, हमने 4 सर्कल बनाए और चारों के जो आधा आधा पार्ट है वो इस स्क्वायर के अंदर है। एंड दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर। एक्चुअली यहाँ लिखना भूल गया कि 4 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। यदि वो लिख देता तो थोड़ा आपके लिए समझना इजी हो जाता। वो जानबूझ के नहीं लिखा उसने कहा ये जो ड्राइंग बन गई वो सेमी सर्कल से ही बनाई है मैंने, राइट। अब मैं ये बाहर वालों को मिटा दूँ और अंदर वाले को कलर कर दूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। चलो मिटा देते हैं। तो नाउ वी हैव कम टू द आवर ओरिजिनल फिगर। अब आपको क्या पता लगाना है, इन बीच वाले एरिया का जो कलर्ड है शेडेड एरिया, उसका टोटल एरिया पता लगाना है। तो अभी हमने जो स्केचेस बनाए थे उससे क्लियर है ना, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये और एक ये, 4 सर्कल से ये बना है पूरा डिज़ाइन। और एक और क्या चीज़ ये उन्होंने बोला है, जब आप पाई यूज़ करोगे तो यू हैव टू यूज़ द वैल्यू 3.14, 22/7 नहीं यूज़ करना है। जब ये नहीं दिया होता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली 22/7 हम यूज़ करते हैं। इसमें एक और चीज़ देखो, यदि आपको शेडेड एरिया पता लगाना है तो यदि मैं इसको इन दोनों को एक कलर में कर दूं और ये जो वाइट वाले है ना, इनको भी मैं क्या करता हूँ कलर कर दूं, तो अब ध्यान से देखो कि यदि आपको ABC एक स्क्वायर दिया होता और मैं एक सेमी सर्कल इधर ड्रॉ करता और एक सेमी सर्कल इधर करता तो ये ब्राउन एरिया पता लगा सकते थे, राइट। दैट मीन्स कितना इजी था कि एक स्क्वायर का यदि एरिया कितना हुआ 10 × 10 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एक सर्कल हाफ ये और हाफ ये, दोनों सर्कल टोटल सर्कल ही है। दैट मीन्स एक स्क्वायर में से टोटल 1 सर्कल का एरिया निकाल दूं तो मुझे ये ब्राउन वाले का एरिया मालूम चल जाएगा। और यदि मेरे ये ब्राउन वाले का मालूम है तो मैं एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं इनके नंबर 4 कर दूँ तो मीन्स 1 और 3 का तो मेरे को एरिया मालूम ही है। तो मुझे 2 और 4 का एरिया क्या होगा, जो 1 और 2 का 3 का होगा वही तो होगा। दैट मीन्स मैं स्क्वायर में से, चलो पहले इसका निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। So we will write the solution this way. Let's mark all the areas
1 2 3 4 हम कर देते हैं अनशेडेड एरियाज। अनशेडेड हमारे यही थे ना जो मैंने अभी कलर कर दिया। तो बेसिकली हमको लीव्स का ही तो पता लगाना है, तो अनशेडेड फॉर अस वर दीज। ओके, नाउ द एरिया ऑफ 1 and 3 मीन्स ये ब्राउन वाले की यदि हम बात करें, इसका एरिया यदि मैं बोलूँगा तो क्या होगा, इस एरिया ऑफ ABCD मीन्स इस स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल मीन्स 2 सेमी सर्कल का जिनका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डाया क्या है 10 सेंटीमीटर, वो माइनस कर दूँ, मीन्स एक सर्कल माइनस कर दूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा। सो लेट्स राइट डाउन। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हुआ 10 × 10 एंड ट्वाइस द हाफ, 2 सेमी सर्कल देखो आधा आधा कट के क्या पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, 5 स्क्वायर है, तो लेट्स पुट दोज वैल्यूज एंड अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज सॉलिड, इट इज़ 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये टोटल ब्राउन एरिया 1 + 3 का एरिया 21.5 सेंटीमीटर है। और एग्जैक्टली सेम वे में जो ये 2 और 4 होगा उसका एरिया भी यही होगा। तो वी कैन से द एरिया ऑफ अदर 2 पार्ट, दैट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ विल बी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि मैं अपने ओरिजिनल फोटो पे आता हूँ तो मीन्स ये वाइट वाइट और ये वाइट वाइट का एरिया तो हमें मालूम चल गया। दैट मीन्स मुझे वाइट वाइट का एरिया मालूम है, तो क्या हम बोल सकते हैं द एरिया ऑफ द शेडेड कितना होगा। कितना सिंपल है हमारे लिए, हम बोल सकते हैं कि टोटल स्क्वायर के एरिया में से ये वाइट 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 वाला एरिया निकाल दो। तो मीन्स एरिया ऑफ 1 2 3 4 मीन्स ये वाइट 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 सबको निकाल देते हैं। तो राइट इट डाउन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज दिस ABCD इज 100, 10 × 10 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 21.5 प्लस 21.5, इतना ही तो है 1 2 चारों एरिया। सो दिस वे इसको आप सॉल्व करिए एंड यू आर गेटिंग 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स मेरा ये जो ब्लू कलर के जो लीफ हैं उनका एरिया कितना होगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। बिफोर क्लोजिंग द चैप्टर मैं आपको ना कुछ और फिगर्स लेते हैं एंड वेयर हम ना चीज़ों को कंबाइन करके डिफरेंट फिगर्स बनाते हैं, राइट। ये आपकी एक्सरसाइज में दी हुई हैं, पर मैं इस बार सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा एंड यू नो द फॉर्मूला और यू कैन फाइंड आउट। जस्ट वहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको लॉजिक आना चाहिए। सो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि मीन्स एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर इस टाइप का डिज़ाइन है, राइट। सो ये एक अंदर क्या है, एक हेक्सागोनल है और ये एक सर्कुलर है। यदि आप इसको समझना चाहोगे, अब वो पूछ रहा है किसका, कि ये डिज़ाइन वाला एरिया जो है ये बताओ कितना है, यदि आपसे एक पूछे। तो बेसिकली ध्यान से देखो क्या हमने क्या टेबल टॉप है, मान लो एक स्क्वायर लिया, मैं सर्कल लिया, ठीक, उसके ऊपर क्या रखा हमने, एक हेक्सागोनल शेप रख दी और ये हेक्सागोनल शेप क्या बिल्कुल कॉर्नर्स को टच कर रही है, ऐसे ही हो रहा है। अब क्या करो, इनको यदि मैं ऑपोजिट कॉर्नर्स को यदि टच कर दूं तो ये सब एक जगह क्रॉस करेंगे। और ध्यान से देखो, यदि मैं इनके नाम दोनों 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बनेंगे। अब हमने क्या, ध्यान से देखो, यदि ये 6 पार्ट बने एक हेक्सागोनल के अंदर, यदि आप ऐसे डिवाइड करते हो तो आप क्या देखोगे, ये टोटल एंगल कितना होता है 360। 6 पार्ट में डिवाइड किया, 360 डिवाइड बाई 6, तो एक एंगल कितने का आएगा 60 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो देखो 60 डिग्री है, और यदि ये 60 डिग्री है तो ये एक साइड क्या बनी, यहाँ से यहाँ तक देखो एक 60 डिग्री एंगल मालूम है, ये आर रेडियस, ये आर रेडियस, तो ये क्या बना एक सेक्टर और ये क्या बना एक ट्राइंगल, राइट। तो ये मेरा सेक्टर है, सेक्टर का एरिया मैं निकाल सकता हूँ इजीली, कितना होगा 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यदि मैं ऐसे करके कितने होंगे 6, तो मेरे को सारे सेक्टर मालूम चल गए। या मैं बोलूँ इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूँ, और ये देखो ये ट्राइंगल क्या होगा, यदि ये 60 है, ये आर है, ये आर है, तो अपोजिट एंगल बराबर। दैट मीन्स मेरे सारे एंगल क्या होंगे बराबर। यदि मेरे सारे एंगल बराबर हैं, राइट, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया पता लगा सकता हूँ। यदि ये आर है, ये आर है, तो आप इजीली एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ द सेक्टर जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूँ इतना होता है। और यदि क्या बना है मेरा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, आर आर, ये भी आर होगी क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल, 60 60 60। अब यदि ये मेरा आर है तो मैं किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लूँ, इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल बना, ये आर, राइट, मीन्स ये आर, ये आर।
तो ऑटोमेटिकली अब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी आर होती है, दैट मीन्स मैं यदि यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो r/2 होगी। यदि r/2 होगी तो मुझे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, दिस इज़ हाइट। यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये r है, ये r/2 है, ये एंगल 60 है। या एक और एरिया का ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, बाय हेरोन्स फार्मूला, वेयर s क्या होता है, साइड a प्लस b प्लस c/2, एंड देन इससे निकाल सकते हो। यदि आप इससे एरिया नहीं निकाल सकते हो, द स्टैंडर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस कितना है, r/2, हाइट कितनी है निकाल लो, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 60 डिग्री है, या तो पाइथागोरस समझे निकाल लो, या साइन की वैल्यू आपको मालूम होती है, साइन की फॉर्मूला मालूम है ना, cos 30 3/2 होता है, साइन 30 हाफ होता है। यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30। अब यदि साइन 30 नहीं है तो यदि आपको इसको लेना है तो इस वाले एंगल को ले लो 30, क्योंकि ये 90 60 30। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको cos 30 साइन 30 एरिया और ये फार्मूला मालूम है तो आप इन सारे छयों का एरिया निकाल सकते हो, विच विल बी 6 टाइम्स ऑफ वन एरिया। और सेक्टर का एरिया आपने इससे निकाल ही लिया है, तो एक सेक्टर का एरिया एक ट्रायंगल माइनस कर दो तो ये वाला मालूम चल गया। जब ये मालूम चल गया तो 6 टाइम्स तो होगा एरिया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ में आया? तो घबराना नहीं है। वो बोले इस शेडेड एरिया को पता लगाओ, बस ही इज़ चेकिंग योर ऑल नॉलेज कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा, ट्रायंगल्स में क्या पढ़ा, इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा, सब कुछ पता लगा लिया उसने। प्लस ये भी पता लगा इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो नहीं जानते हो, राइट। इक्विलेटरल जानते हो तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, हेरोन्स फार्मूला जानते हो नहीं जानते हो, तो सारी कुछ चेक हो रहा है आपका। हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट टू सी कि आपने 10th तक आते थे सब कुछ आपको आता है कि नहीं आता है। चलो एक और एग्जांपल, इसको वो इस तरीके से दिखा सकता था, एक सर्कुलर में उसमें ऐसे ट्रायंगल बना देता, बोलता ये एरिया जो है शेडेड एरिया पता लगाओ। ये तो और ही आसान था। ट्रायंगल दिया हुआ है, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स सेम फार्मूला, यू कैन सॉल्व इट। या मैं और बड़ा बना के दिखाऊं, तो इसको यदि मैं बड़ा बनाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब इसमें आप क्या करो, यहाँ सेंटर से यदि आप कहोगे नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं इक्विलेटरल, तो लेट्स सी, यदि हमने इस पॉइंट से सेंटर को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसका रेडियस आर, दैट मीन्स ओ सी भी आर होगी। अब आपको याद है एक कॉर्ड बी सी इज़ अ कॉर्ड, और मैं इसको सेंटर में जोड़ता हूँ और उसी कॉर्ड से मेजर आर्क पे कोई एंगल लेता हूँ, तो ये जो एंगल होगा वो किसका होगा, इस एंगल का आधा होगा। कौन से एंगल का, बी ओ सी का आधा होगा। अब ये एंगल जो हमने बनाया वो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, कि मीन्स हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा। यदि ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, इसका डबल, दैट मीन्स दिस एंगल इज़ 120। और यदि मैं यहाँ से बिल्कुल एक लाइन खींच दूँ ऐसे, जो कि इसको बिल्कुल यहाँ कट कर रही है, और इतने इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे यही है, तो ये 90 डिग्री बनाएगी। ये एंगल 60 था, ये एंगल टोटल 120, तो आधा एंगल कितना होगा, इस 60। और यहाँ से यहाँ तक भी ये लाइन आ रही है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो हम इस ट्रायंगल को यदि देखें ध्यान से, तो इसमें देखो हमको एक साइड r मालूम है, एक साइड ये हमको मालूम है एंगल 60, ये 90 है, तो ये एंगल 30 मालूम है। तो देखो एक साइड मालूम है, सारे एंगल मालूम है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस 60 साइन 60 सबकी वैल्यू मालूम है, दैट मीन्स मैं ये सारी साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या होता है, हाफ बेस, तो मुझे ये बेस मालूम चाहिए, एंड हाइट क्या होगी, ये वर्टिकल, तो देखो r तो मालूम है और मैं ये निकाल सकता हूँ। और यदि मुझे ये मालूम है तो लेट्स फाइंड आउट कॉस थीटा साइन थीटा, इनमें किसी को भी आप यूज़ करोगे यू विल फाइंड दिस साइड विल बी r कॉस थीटा यहाँ तक, और ये साइन वैल्यू जो आएगी यू विल फाइंड इट इज़ r साइन थीटा। अब इस पूरे ट्रायंगल के अंदर आपको बेस मालूम है कितना होगा, r कॉस थीटा, ये यहाँ से आधा है तो मीन्स ये पूरा होगा ट्वाइस ऑफ r कॉस थीटा। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ इंटू बेस मीन्स ट्वाइस ऑफ r कॉस थीटा मीन्स 30 इंटू हाइट क्या है, r प्लस r साइन थीटा। तो दिस वे से आपको इस ट्रायंगल का एरिया मालूम चल गया। इस ट्रायंगल का एरिया मालूम है, सर्कल का एरिया आपको मालूम है, तो सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये शेडेड एरिया जो दिया था आ जाएगा। क्लियर? लेट्स टेक फ्यू और मोर एग्जांपल। अब बोलता है कि ना ये जो शेडेड एरिया है ये बताओ
कि ये एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें 80 मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और स्क्वायर कैसे दिया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री दिया, बोला नहीं है इसमें, जस्ट ऐसे ही दे दिया। आपको क्वेश्चन ऐसे आ गया कि बिलो गिवन फिगर जो है शेडेड एरिया पता लगाओ। फिगर में ध्यान से देखोगे ये 90 है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर, रोम्बस नहीं है। 8 8 8 8। अब इस फिगर को यदि आप विजुलाइज करोगे तो यू कैन विजुलाइज इज दिस वे कि एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का, एंड जिस या बोलूँ हमने इसमें ये देखो सर्कल ड्रॉ किया, तो वी कैन ड्रॉ इट अ सर्कल दिस वे। यदि मैं आर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करता वो ऐसे ही दिखता, उसका ये सेंटर लेके इस कॉर्नर को सेंटर लेते हुए मैंने एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, और एग्जैक्टली मैंने ऐसे एक सर्कल ऑपोजिट इधर से ड्रॉ करूँगा तो ये वाली आर्क आ जाएगी। तो देखो हमने क्या किया है, एक स्क्वायर में से यदि मैं इतना एरिया निकाल दूँ, दैट मीन्स 1/4 ऑफ दिस सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 ऑफ दैट, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो इस स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया कितना होता है आर इंटू आर, तो आर इंटू आर में से ये 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर निकाल दूँ तो ये वाइट वाला एरिया बचेगा। तो एक वाइट वाला एरिया इधर है इसमें देखो, और उसका डबल इधर है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस होगा जो भी एरिया है। तो आपने एक का निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको ये टोटल एरिया मालूम चल गया। वो टोटल एरिया यदि ये मालूम है आपको, ये मालूम है, तो ये एरिया तो आप पता लग ही जाएगा। टोटल में से ये वाइट वाले एरिया माइनस कर दो तो आपको शेडेड एरिया मिल गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा इसको सुनना ध्यान से, स्लोली करके। एंड यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, सेक्टर से एरिया निकालना है तो सेक्टर से निकाल लो, 90/360 आपको फार्मूला मालूम ही है। अदरवाइज स्क्वायर का एरिया आपको मालूम होता है आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 0.4, क्योंकि 1/4 ऑफ दिस होगा सर्कल के एरिया का, राइट। तो इस तरीके से आप सब निकाल सकते हो। जैसे कोई पूछे कि ये जो अनशेडेड एरिया का एरिया बताओ, तो इतने सारे सर्कल्स हैं, इन सब सर्कल को एक का एरिया मालूम होगा आपको, तो कैसे निकालोगे, देखो ये डी, ये डी, ये डी, ये स्क्वायर है, तो मीन्स 3D इज इक्वल टू वट एवर इज द लेंथ, तो मीन्स इन सर्कल की डायमीटर मालूम चल गई, डायमीटर मीन्स रेडियस मालूम चल गई, रेडियस मालूम चलिए सर्कल का एरिया मालूम चल गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। उसको माइनस कर दो किस में से, स्क्वायर के एरिया में से, तो बाकी जो बचा वही तो ये बचा। ठीक है, चलो एक और भी लेते हैं कि आपको इस तरीके का फ़ोटो दिया जा सकता है कि ये है, आपको ये ब्लू कलर का जो है पता लगाना है। अब ध्यान से देखोगे ABC क्या है, ABC एक बड़ा सर्कल है जिसका 20 ये सेंटर है, ये एक सेक्टर दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, प्लस एक छोटा सेक्टर भी दिया हुआ है कि ये छोटा सर्कल है एक यहाँ पे, एक ये बड़ा सर्कल है। तो छोटे सर्कल का सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, ये 30 है, फॉर्मूला मालूम है 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो छोटे सेक्टर का एरिया मिल गया, बड़े सेक्टर का भी एरिया मिल जाएगा, OAB का भी। तो बड़े एरिया में से छोटा निकाल दो तो यही तो शेडेड एरिया बचेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कुछ आपको ऐसे भी दे सकता है कि बताओ भाई ये शेडेड एरिया बताओ, तो घबराना नहीं है, ध्यान से देखो ये क्या है, एक बड़े सर्कल का पार्ट है, मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल, राइट। 1/4 ऑफ द सर्कल में ये क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर, तो ये आपको दिया होगा एक स्क्वायर है जिसकी ये साइड दी होगी, या एक साइड यहाँ से यहाँ तक AP दिया होगा, वो ही दिया होगा, और बस क्या है ये स्क्वायर है, तो आपको मालूम है सब कुछ, देन यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, आपको ऐसे एंगल 90 दिया होगा, यू कैन सॉल्व इट। ऐसी फिगर भी दे सकता है। इस फिगर को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, पर ध्यान से देखना। ABC क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है। यदि ये ट्राइंगल है और ये क्या है, ध्यान से इस ब्लू वाले को भूल जाओ, ये वाले को देखो BC, ये लाइन जो आ रही है ये क्या है, यदि मैं A को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये उसका क्या रहा है, 1/4 एरिया, राइट। तो इसमें आप अज्यूम कर सकते हो, सपोज़ ये इसकी रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस R है, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 1/4 एरिया। तो मुझे ये एरिया भी मालूम है, ठीक है। ट्राइंगल है तो मुझे ये R है, ये R है, ये 90 है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट निकालूंगा, राइट। दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट, मीन्स इसका एरिया मालूम है, इस सेक्टर का एरिया मालूम है मेरे को, राइट। पाई R स्क्वायर बाई 2,
क्यों हमने बोला 1/4 है, ये पूरा सेक्टर का एरिया मालूम है। दूसरा ये बी सी, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, एक सर्कल है, ये उसका क्या है, डायामीटर। और मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से मालूम है कि r² + r² इज इक्वल टू कितना होगा, बी सी का स्क्वायर। दैट मीन्स आई नो बी सी में निकाल सकता हूँ, क्या वैल्यू होगी, √2r। सो मुझे ये भी मालूम है। जब मुझे ये मालूम है √2r, दैट मीन्स मेरे को ये पूरा, इसको वाइट को लेते हुए इस सेमी सर्कल का एरिया मालूम है। वो क्या होगा, इस रेडियस, ये एक सेमी सर्कल, ये डायमीटर है उसकी, तो मैं इसका रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ दिस। दैट मीन्स मेरे इसको बी सी का ये एरिया मालूम है। अब आपको सारे एरिया मालूम है, आपको ट्रायंगल मालूम है, सेक्टर का एरिया मालूम है, इस सेमी सर्कल का एरिया मालूम है, तो आपको ये इस ब्लू का आपको पूछ सकता है वो। तो आप क्या करोगे, इस पूरे सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर रहे हो, आप ये वाला वाइट वाला पार्ट माइनस कर दे रहे हो, तो आपको आराम से मिल जाएगा। और ये वाइट वाला पार्ट कहाँ से मिलेगा, बड़े वाले सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस को वाइट मिल गया, और इसका आपको एरिया मालूम है, सो उसमें से वाइट माइनस कर दो, ब्लू मिल गया। क्लियर है कि नहीं है? ओके, लेट्स टेक लास्ट वन। ये क्या है, ध्यान से देखो, O इज़ अ सेंटर, दिस इज़ अ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। वो पूछ रहा है इसका एरिया बताओ, तो ये ट्रायंगल में ये R है, ये 90 डिग्री है, तो राइट, बाकी चीज़ें आपको दी होंगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, ये सेक्टर बना रहा है, तो ये छोटा सेक्टर बन रहा है, ये बड़ा सेक्टर, तो आपको बाकी चीज़ यहाँ दी होंगी, तो बड़े में से छोटा सेक्टर माइनस कर दो, तो यू कैन गेट द आंसर, राइट। तो इसको माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। ओके, इसमें यदि पूछता है इसका एरिया, ये तो हमने सॉल्व ही किया था, मीन्स एक सर्कल और एक सर्कल, आधा सर्कल इधर आधा सर्कल, दैट मीन्स टोटल एक सर्कल माइनस कर दो, किस में से, स्क्वायर में से, तो ब्लू वाला मिल जाएगा, राइट। ओके, एक ये फिगर है, दिस इज़ अ गुड फिगर, एक ट्रायंगल, इस पूरे का एरिया पता लगाओ। इस पूरे का एरिया पता लगाना बहुत आसान, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, बेसिक चीज़, यदि मैं इसको यहाँ डैश डैश करके ड्रॉ करूँ, तो देखो ये वाला पार्ट यदि मैं ट्रायंगल में ले रहा हूँ तो मुझे सर्कल में नहीं लेना है, उसके एरिया में से नहीं लेना, उतना मतलब माइनस करना पड़ेगा इतना। यदि मैं सर्कल का पूरा एरिया ले रहा हूँ तो मुझे इस ट्रायंगल में से इतना पार्ट माइनस करना होगा। एंड व्हाट इज़ दिस, इज़ अ सेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है 6 और ये जो है 12, तो आपको इस सिस्टम के अंदर दिया हुआ है कि ये क्या है, 6 ये है, ये 12 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है उसके अंदर, हाँ क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये 6 है तो ये क्या है 6, और ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, दैट मीन्स क्या हो गया, अंदर के एंगल 60, दैट मीन्स ये 60 है, R दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका एरिया आप अलग से निकाल सकते हो, या इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, मीन्स 360 में से 60 निकाल दो, तो इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, है ना इजी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आप इस ब्लू वाले एरिया पता लगाओ, तो क्या है, ABCD क्या एक स्क्वायर है, उसमें से क्या है, देखो आधा सर्कल, 1/4 सर्कल ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 है, मीन्स टोटल एक स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो यही तो बचेगा, है ना। देखो कितना सिंपल, बस। सो इस तरीके से ना आपके क्वेश्चंस आएंगे एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। एंड दिस इज़ अनदर वेरी गुड एग्जांपल, ये ना आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ये एक ना रेसिंग पाथ है ना, स्टेडियम वगैरह में होता है, जहाँ आप 400, 1500, 1800 मीटर की रेसिंग करते हैं, तो इसका एरिया पता लगाओ ये बोलता है। तो इसमें आपको ना कुछ चीज़ें दी होंगी, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये जो कर्व एरिया है इधर और ये कर्व एरिया क्या बना रहे हैं, यदि यहाँ से एक लाइन खींचो और यहाँ लाइन खींचो, दोनों को जोड़ दो तो एक सर्कल, या ये सेमी सर्कल है। तो इसमें आपको दिया होगा कि सपोज़ ये रेडियस R है, इसमें इसकी ट्रैक की विड्थ दी होगी कि ये X है, दैट मीन्स यदि ये यहाँ X है तो इस जगह पे भी X होगा, ये जो विड्थ दिख रही है आपको, राइट। यदि ये X है, ये R है, दैट मीन्स एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, और कौन सा सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल। पर यदि मैं इधर वाले सर्कल को देखूं, दोनों को जोड़ दूं, तो टोटल एक सर्कल की बात कर रहा हूँ, मीन्स बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल निकाल दूं, तो ये पाथ प्लस ये पाथ का एरिया मेरे को मिल गया। अब बचता है ये क्या है, रेक्टेंगल, एक बड़े रेक्टेंगल में से एक छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दो। कैसे मालूम करो, देखो ये अंदर रेडियस R है, R मीन्स 2R इसकी ये है, लेंथ आपको दी होगी तो मिल गया। दूसरे वाले का ये विड्थ क्या होगी, R + x, इधर भी क्या R + x, तो ट्वाइस ऑफ R + x, और लेंथ ये आपको दी होगी।
तो बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल मालूम कर दोगे तो मीन्स ये साइड मालूम चल गई, तो टोटल ब्लू पाथ जो ट्रैक है ट्रैक एंड फील्ड का उसकी एरिया आपको मालूम चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई ये वाला ब्लू पार्ट पता लगाओ, राइट, तो कैसे पता लगाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सारे रेडियस आर है, दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। क्यों, सारे के सारे क्या हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, तो मीन्स 3 सेक्टर हुए एक जैसे। तो मीन्स यदि मेरे एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है उसमें से 3 सेक्टर को मैं माइनस कर दूं तो मुझे ब्लू वाला मालूम चल जाएगा। और ट्रायंगल का हम कैसे पता लगाते हैं, यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ए से इसके ऊपर, वो परपेंडिकुलर ही आएगा, एग्जैक्टली यहाँ आएगा। मुझे मालूम है 60 डिग्री है, साइन 30 कॉस 30 से मैं परपेंडिकुलर, तो मैं एरिया पता लगा सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है? ओके, एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज़ समथिंग लाइक दिस। ऐसी फिगर भी हो सकती है जिसमें बोले हैं कि ये ब्लू और जो ब्लू कलर्ड एरिया है, शेडेड एरिया, उसका एरिया पता लगाओ। अब ध्यान से इस डायग्राम में देखो तो यू कैन से कि ओ सी इज़ आर, इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि ये आर है तो ओ डी भी आर होगी, दैट मीन्स इस सर्कल का एरिया तो रेडियस क्या होगी r/2, तो इस सर्कल का एरिया तो इजीली मालूम है आपको। अब देखो, अब हमको बचता है ये एरिया पता लगाना है। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो यदि ये आर है तो ये भी आर होगा, ओ ए बी और ओ बी भी, दैट मीन्स मैं इस ट्राइंगल का एरिया इजीली बता सकता हूँ, क्या, हाफ बेस इंटू आइस। हाफ बेस क्या होगा, ए बी को यदि मैं बेस मानता हूँ तो ये आर प्लस आर 2r, हाइट कितनी होगी आर, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल गया। और बी सी ए ये जो है सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आर है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर टोटल होता, तो सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, उसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दिया तो मुझे ये ब्लू एरिया मालूम चल गया। ये ब्लू प्लस ये वाला ब्लू मिलके टोटल एरिया मालूम चल गया। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फिगर्स या कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मैंने आपको दिखाए, आपने इसमें क्या सीखा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, फार्मूला आपको आते ही हैं, बस आपको विजुलाइजेशन करना आना चाहिए कि मैं किस चीज़ को कहाँ काट के बाहर निकाल रहा हूँ, या कहीं पर डुप्लीकेट, जैसे इस एग्जाम्पल में डबल एरिया को मैं काउंट कर लूँ, या इस एरिया में मैं क्या क्या चीज़ निकाल रहा हूँ, किसकी हम बात कर रहे हैं। और यदि वो फिगर को देख के यदि रेडियस आर है, ये आर है, ये आर है, ये आपको थोड़ा विजुलाइज करना है। एंड इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होते हैं, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे यू कैन ईजिली सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एंड स्पेशली दिस वन, लेफ्ट वन, ये जो है ट्रैक एंड फील्ड वाला, ये बहुत बार आपके 11th-12th में भी आएगा। हाँ, तो बहुत सिंपल चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थैंक यू। If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.